नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल दर्शन द फिलॉसफी। और आज सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण घाट के तट से हम आपसे बात कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में दार्शनिक चिंतन का जो विषय है वह है सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा अपने ही धर्म को नीचा दिखाना तथा अपने गतिविधियों के द्वारा अपने देवी देवताओं का अपमान करना। यह किस प्रकार से हो रहा है, आपके किन गतिविधियों से ये हो रहा है, हम आपको बारी बारी से बताते हैं। पहला गतिविधि आपका है अपने घर में आए हुए शादी, उपनयन, मुंडन इत्यादि शुभ लग्नों का निमंत्रण पत्र जिस पर देवी देवताओं का चित्र रहता है उसका सही से आप निस्तारण नहीं करते हैं, वह कूड़े के ढेर में मिलता है। और सही से जो भगवान के चित्र के साथ जो उनका सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। यह देखिए किस प्रकार से ऐसा होता है। दूसरा गतिविधि आपका है अपने कैलेंडर, डायरी, नोटबुक्स, किताबें तथा धार्मिक ग्रंथ जो पुराना हो जाता है और उस पर भगवान का चित्र रहता है, आप उसका निस्तारण सही तरीके से नहीं करते हैं। परिणाम यह होता है कि या तो वह कचरे के ढेर में अपमानित होता है, कचरे की दुकान में अपमानित होता है, किसी के द्वारा भूजा फाड़ने में अपमानित होता है, या फिर आप ही के घर में ऐसी जगह पर होता है जो नहीं होना चाहिए। तीसरा कारण है न्यूज़पेपर इत्यादि जो होता है उस पर भी समय समय पर जब जब आपका त्योहार आता है उस त्योहार के दौरान आपके देवी देवताओं के चित्रों के साथ उस त्योहार के महत्व को बताया जाता है। और वह न्यूज़पेपर केवल आपके पास भी नहीं आता है, गैर सनातनियों के पास भी जाता है। और उस स्थिति में आपके द्वारा भी होता है और उनके द्वारा तो हो ही सकता है, आप उसका कचरे में जिस दिन बेचते हैं तो वह कचरा में जाता है, वहां अपमानित होता है। फिर कचरे में बेचने के बाद अगर कोई भूजा के दुकान वाले के पास जाता है और वहां से जब वो भूजा फाँकते हैं उस पर, तो सोचिए कि आपके देवी देवताओं का किस प्रकार से अपमान होता है। भगवान को अपमानित करने का आपका पांचवा गतिविधि है कि आप अपने ईश्वर इष्ट देव को पुष्प, बेलपात्र, तरह तरह के पकवान, दूध इत्यादि भगवान पर चढ़ाते हैं, लेकिन भीड़वश या प्रबंधन के अभाव से या आपके ही आलस्य एवं निष्क्रियता के वजह से आप या आपके सनातनी भाई अपने पैरों के द्वारा उन पर चढ़े हुए पुष्प, पत्तियों और इत्यादि सामग्रियों को पैर से रौंदते हैं। यहाँ भी आपके भगवान का अपमान आपके जाने या अनजाने में होता है। हमने देखा है कि शादी, विवाह जैसे उत्सवों पर इत्यादि इस तरह के ही ओकेजन पर भगवान के फोटो, खासकर गणेश जी के साथ आपके जो बैंड बाजा इत्यादि बजता है उनके साथ गणेश जी की मूर्तियां साथ में चलाया जाता है। वह लाइट वगैरह की व्यवस्था के साथ चलता है। यह सोच के देखिए क्या आपका इष्ट देव, आपके भगवान यह बैंड बाजे के साथ चलेंगे, लाइट के साथ, क्या आपके भगवान का अपमान नहीं है? यह गतिविधि भी आपको भगवान को अपमानित करता है। भगवान को अपमानित करने का आपका सातवां गतिविधि है रक्षाबंधन के दौरान जो राखी बनता है उसमें ओम का बना हुआ राखी या आपके भगवान के चित्र का बना हुआ राखी आपको बांधा जाता है और आप उसको बांधवाते हैं। और बांधवाने के बाद उसका सही से आप केयर नहीं करते हैं, उसका सही निस्तारण नहीं करते हैं और वो ऐसे जगह चला जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। यह देख सकते हैं, यह देखिए ये गणेश भगवान की प्रतिमा है और यह कचरों में से मिला है। ये कचरा का
दुकान है वहाँ से मिला है। और यह पहनने वाला माला है, पहनने वाला माला है या राखी के द्वारा, इस शायद राखी है, ऐसे देख सकते हैं राखी में यूज किया गया है। ऐसे देखिए ये राखी में मेरा वीडियो लीजिए, इसको राखी में यूज किया गया होगा ऐसे देखा जाए तो। आगे की चर्चा हम इस पर समीक्षा करते हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। चलिए। और इस प्रकार से आप यहाँ भी अपने भगवान को अपमानित करते हैं। ऐसा देखने में आया है कि आप भगवान के चित्र एवं उनके नाम वाला वस्त्र पहनते हैं या गमछा इस्तेमाल करते हैं। यह ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका निस्तारण सही तरीके से होना चाहिए। उस राम नाम के कपड़े पर पैर नहीं पड़ना चाहिए या फिर उसका उपयोग जूठा साफ करने में नहीं होना चाहिए। तो इसका निस्तारण सही से नहीं होने के कारण यहाँ भी आप ही के द्वारा आपके भगवान का अपमान होता है। आपका इष्ट देव, आपका ईश्वर, आपका साध्य होता है, लेकिन आप उनको साधन बना के, और वो भी कैसा साधन, थूक फेंकता है, उस थूक से बचने हेतु आप अपने सीढ़ी के कॉर्नर पर भगवान का चित्र लगा देते हैं और चित्र लगाकर आप थूक से बचाते हुए भगवान को साधन बनाकर, जो साध्य होना चाहिए उसको साधन बना के यहाँ भी जो भगवान के लिए जो स्थान आपको देना चाहिए न देते हैं। यह भी आप एक प्रकार से अपने ही देवी देवताओं का अपमान करते हैं। इस फोटो का मकसद भी भगवान को अपमानित करने का आपका अगला गतिविधि है, मूर्ति विसर्जन के दौरान आप अश्लील गाना पर नृत्य करते हुए उनको विसर्जन स्थल तक ले जाते हैं। टिप टिप बरसा, टिप 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 बरसा पानी। यह गलत है। आपके द्वारा ही आपके इष्ट देवता देवी देवताओं का अपमान है। उसके बाद आप जब विसर्जन करते हैं तो उस समय भी आप या तो संवेदनहीनता दिखाते हैं या फिर बेहुदाना हरकत करते हैं। आनंद फानंद में जो आप विसर्जन कर देते हैं वह भी आपके देवी देवताओं का अपमान है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप गलतियां करते हैं। अपने देवी देवताओं का अपमान करने का अगला गतिविधि यह है कि आप उस थैला को बाजार से लेते हैं जिस पर देवी देवताओं का चित्र रहता है। बैग इत्यादि जो खरीदते हैं उस पर भी देवी देवताओं का चित्र रहता है। और आप जो बोरी खरीदते हैं आटा वगैरह का, उस पर भी भगवान का चित्र होता है। हमने कृष्णा भोग आटे में बाल रूप कृष्ण भगवान को देखा है। आप या तो इसको लेने से बचिए, और अगर लेते हैं तो आपके द्वारा निस्तारण में कमी, उसका सही प्रकार से निस्तारण नहीं करते हैं, परिणाम यह होता है कि आपके देवी देवता का अपमान होता है। भगवान को अपमानित करने के या अपना धर्म को नीचे दिखाने के, यहाँ पर यह कहिए आप अपना धर्म को नीचा दिखाने का जो गतिविधि अपनाते हैं वह है कि आपके द्वारा चूक से जब प्रसाद गिर जाता है तो आप निष्क्रियता, आलस या शर्म दिखाते हुए, संवेदनहीनता दिखाते हुए उसे छोड़ देते हैं। और जब तक कि कोई सफाई कर्मचारी उसे साफ नहीं करता है तब तक न तो आप और न ही कोई अन्य विभाग तो उसको उठा के सही जगह रखता है या पा लेता है। यहाँ भी किसी न किसी प्रकार से आप अपने ही धर्म को नीचा दिखाते। आपके धर्म को अपमानित करने का अगला गतिविधि है कि फिल्मों तथा सीरियलों में हंसी को उत्पन्न करने हेतु कुछ ऐसी क्रिएटिविटी दिखाई जाती है जो आपके धर्म विरुद्ध होता है।
शिव, जो पाप विनाशक हैं, जिन्हें किसी का भय नहीं। कौन है तू? पहचाने नहीं का हमका? हैं? हम पीके हो पीके। Presenting the dance of Shiva, the fearless. दर्शक देख के हंसी को तो जरूर प्राप्त करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से आपकी धर्म की मर्यादा को यह भंगित करता है। अभी तक हमने जिन गतिविधियों को आपको बताया, यह हमारे 2 महीने के ऑब्जर्वेशन से प्राप्त किया हुआ कुल 13 गतिविधियां है, जिन गतिविधियों के जरिए आप अपने धर्म को या तो अपमानित करते हैं, या अपने भगवान, या तो अपने धर्म को नीचा दिखाते हैं, या अपने भगवान को अपमानित करते हैं। आप फिलहाल जिन गतिविधियों को बताए हैं उनको आत्मसात कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, जो कहां आपका इसमें स्थान है आप अपना कमी सर्च कीजिए। अगले एपिसोड में हम आपको यह जो गतिविधियां आप करते हैं वो किस कारण से करते हैं सो बतलाएंगे, और इसका क्या उचित समाधान है शास्त्रीय तरीके से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।